तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टीडीएस की। अब टीडीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरीके का इनकम टैक्स होता है। अब इनकम टैक्स का मतलब होता है जो आप पैसे कमाते हो इनकम, उस पर आपको टैक्स देना होता है। अब एक टैक्स होता है जीएसटी, वो भी एक प्रकार का टैक्स होता है, लेकिन वो आपको अपनी इनकम पे नहीं देना होता, बल्कि आप जो चीज खरीदते हो, जैसे कि स्मार्टफोन खरीदा, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम खरीदा, या फिर आपने कपड़े खरीदे, या कुछ भी ऐसी चीज खरीदी जिसपे जीएसटी लगता है, तो वो होता है एक तरीके का टैक्स जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। लेकिन जो आप पैसे कमाते हो, जैसे कि इंटरेस्ट आपने कमाया एफडी पर, या फिर आपने कमीशन आई आपके पास किसी तरीके की, अगर आप एजेंट हो तो उसकी आपको कमीशन आई है, या दलाली जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं उसकी कमीशन आई है, या आप प्रोफेशनल हो उसकी आपके पास फीस आई है, तो उस तरीके से जो आपकी इनकम हो रही है उस पर आपको जो टैक्स देना होता है उसको हम कहते हैं टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जो टीडीएस होता है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की एफडी कराई। अब 10 लाख की एफडी पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। तो 10 लाख का 7% हो गया 70,000 रुपए। यानी कि अब उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 70,000 रुपए। हर साल उसके अकाउंट में 70,000 रुपए आते रहेंगे जब तक उसकी एफडी चलेगी। लेकिन उस व्यक्ति को मिला 63,000 रुपए। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिसिस अनुपमा है, मैंने एग्जाम्पल में अनुपमा नाम ले लिया है, तो यहाँ पर उन्हें जो इंटरेस्ट 70,000 ना मिलके मिलेगा 63,000, यानी कि 63,000। अब ये 7,000 कहाँ गया? ये जो 7,000 है ये गया इनकम टैक्स के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर यह बोला हुआ है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर यह बोला हुआ है कि किसी को अगर 10,000 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट मिलता है एफडी पर, तो उसको 10% हमें टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टीडीएस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है वो मिल रहा है 70,000 रुपए, और इनकम टैक्स ने बोला 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट, तो यहाँ तो वैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो 70,000 का 10% हो गया 7,000 रुपए। तो ये 7,000 जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब मिसेस अनुपमा कहेंगी बैंक से कि चलो ठीक है, मान लिया आपने 7,000 मेरे टैक्स के नाम के काट लिए, यानी कि टीडीएस के नाम के काट लिए, मेरे को प्रूफ तो दो आपने टैक्स काटा है या टैक्स जमा भी कराया गवर्नमेंट को। तो बैंक क्या करेगा, जो इसका 63,000 रुपए में से 7,000 रुपए, जो 70,000 में से 7,000 रुपए काटा है, इस 7,000 रुपए को जमा करेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, और वहां से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा जिसे हम टीडीएस सर्टिफिकेट भी कहते हैं या फॉर्म 16A भी कहते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट होगा एज अ प्रूफ देगा ये मिसिस अनुपमा को, यानी कि मिसिस अनुपमा बैंक से कहेगी कि मेरे को प्रूफ दो, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है जो 7,000 रुपए काटे हैं। तो वो 7,000 रुपए जमा करने के बाद इनको एक फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म डाउनलोड करके मिसिस अनुपमा को देंगे, और जो ये फॉर्म होगा ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया फॉर्म होगा। अब दोस्तों एक चीज आती है टीडीएस रिफंड, यानी कि जो हमने टैक्स भरा है उसका हम रिफंड भी ले सकते हैं। अब रिफंड कैसे ले सकते हैं? पहले गवर्नमेंट ये कहती थी कि आप जो भी इनकम करोगे उस पर आपको बाद में टैक्स देना है, तो लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते नहीं थे। अब जैसे मिसिज अनुपमा ने क्या करा था, 70,000 रुपए की इनकम करी थी एज अ इंटरेस्ट ऑन एफडी, लेकिन 70,000 रुपए उनको जो 10% टैक्स देना था वो देती नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप टैक्स नहीं देते हो तो हम आपका टैक्स पहले काट लिया करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 7,000 पहले काट लिया। अब अनुपमा जी भरती है आईटीआर, क्योंकि टैक्स का रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, और इसमें आपको सब कुछ दिखाना होता है कि आपकी किस किस तरीके से इनकम हो रही है और क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं। तो अनुपमा जी ने आईटीआर भरी। आईटीआर भरने पे उन्हें पता लगा कि उनका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 50,000 रुपए। लेकिन अब इस लालच में, किस लालच में कि 7,000 उन्हें वापस मिलेंगे, तो उनको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी 63,000 रुपए, और 63,000 वो नहीं भी दिखाएंगी तो भी वे पकड़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर पहले टैक्स काट लिया है 70,000 पे 7,000 रुपए, तो वो नहीं दिखाएंगी तो भी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता है इनकी इनकम हुई है। तो इसलिए उनको अपनी वो भी इनकम दिखानी पड़ेगी कि 63,000 रुपए उनकी इनकम हुई है और 7,000 रुपए उनका टीडीएस पहले कट चुका है। तो जब टीडीएस 7,000 कट चुका है, अब उनका टैक्स बन रहा था 50,000 रुपए और 7,000 वो दे चुकी है, तो उनका टैक्स बनेगा 43,000 रुपए, यानी कि 7,000 का उन्हें मिल गया डिस्काउंट। अब वही दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए दूसरे साल अनुपमा जी की इनकम हुई कम। अब इनकम कम हुई है तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनका जो टैक्स बना वो बना 5,000 रुपए। पहले तो बन रहा था 50,000, इतनी ज्यादा इनकम हो गई थी, लेकिन अब इनकम भी कम हुई है तो टैक्स भी कम बनेगा, टैक्स स्लैब भी कम होगा, तो इसलिए 5,000 रुपए उनकी टैक्स बन रहा। लेकिन जो एफडी पर इंटरेस्ट मिला था उन्हें, तो उस हिसाब से उनका जो टैक्स बन गया था 7,000, जो उनका पहले कट चुका है। तो यहाँ पर इस साल क्या है कि उनका टैक्स बन रहा है कम, लेकिन वो दे चुकी है ज्यादा। कितना ज्यादा? 2,000 रुपए ज्यादा। अब इस 2,000 को चाहे तो वो रिफंड भी ले सकती हैं, और चाहे तो उसे अगले साल भी एडजस्ट करवा सकती है। तो ये होता है आईटीआर भरने का फायदा। अब टीडीएस भी ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सैलरी पे लगने वाला, एक होता है अदर देन सैलरी। जो सैलरी पे टीडीएस लगता है उसके लिए हमें फॉर्म 16 मिलता है,
और जो अदर देन सैलरी जैसे कि इंटरेस्ट या रेंट पे जो रेंट मिल रहा है हमें, मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह पे या मशीनरी पर, या कमीशन मिल रही है, या डॉक्टर की या सीए की या फिर किसी लॉयर की कंसल्टेंसी फीस होती है, उस सब चीजों पे जो हमें टीडीएस देना पड़ता है, उसके लिए हमें लगता है फॉर्म 16A। अब बात करें अगर एम्प्लॉय की टीडीएस की, यानी कि अगर आप कहीं पे काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी में से भी तो आपका टीडीएस कटता होगा ना। अगर आपका टीडीएस कटता है तो जो आपका एम्प्लॉयर है आपको फॉर्म 16 देगा एज अ प्रूफ। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने समझा था फॉर्म 16A मिलेगा अनुपमा को, लेकिन यहाँ पर उन्हें फॉर्म 16 मिलेगा, फॉर्म 16A नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलरी के लिए फॉर्म 16 दिया जाता है। और उसके बाद फॉर्म 16 में भी पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में टीडीएस यानी कि जो उनका टैक्स कटा है उसकी डिटेल्स और पेमेंट की डिटेल्स होती है, और पार्ट बी में उनका सैलरी ब्रेकअप होता है, यानी कि उनकी जो सैलरी है वो किस किस प्रकार से है, जैसे कि उनकी सैलरी कितनी है, उनका बोनस कितना है, परक्विजिट कितना है, अलाउंस कितना है, ये सारी चीजें उसमें पार्ट बी में होती है। और ये सारी चीजें भी उनका एम्प्लॉयर उनको देगा, यानी कि जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो उनका एम्प्लॉयर उनका टीडीएस फाइल करेगा, वहां से फॉर्म 16 डाउनलोड करेगा और एम्प्लॉय को देगा। और साथ ही साथ आप इस फॉर्म के अलावा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे खुद भी जाके चेक कर सकते हो कि जो आपका टीडीएस कटा है वो सच में भरा भी गया है या नहीं। अब दोस्तों जो आपका टीडीएस कटा है उसको आप चेक कैसे करोगे, यानी कि अगर आपका सैलरी पे कटा है तो आपको फॉर्म 16 मिल ही जाएगा, और अदर देन सैलरी पे कटा है तो फॉर्म 16A मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आप चाहते हो कि मेरे को ओरिजिनल चाहिए सर्टिफिकेट या ऐसी ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, वहां लॉगिन करना है, और वहां पे आपको फॉर्म 26AS यानी कि फॉर्म 26AS मिलेगा। चाहे आपका टीडीएस फॉर्म 16 से कटा हो या आपका टीडीएस फॉर्म 16A से कटा हो, दोनों ही तरीके का फॉर्म का जो टीडीएस होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26AS में आ जाएगी, और वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। चाहे आपका फॉर्म 16 से कटा हो चाहे फॉर्म 16A से कटा हो, दोनों का ही इंफॉर्मेशन फॉर्म 26AS में आ जाएगी, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और आप वहां पे देख सकते हो कि आपका जो इतना टीडीएस कटा है उतना इसमें भरा गया है नहीं भरा गया है, उसी नाम से भरा गया है कि नहीं भरा गया। तो दोस्तों उम्मीद आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, मैं आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।